नमस्कार दोस्तों। होली का त्योहार रंगों का त्योहार है, खुशी का त्योहार है। लेकिन सच बताऊं तो हर साल होली के बाद मेरे ओपीडी में एक खास तरह के मरीज अचानक से बढ़ जाते हैं। कोई मरीज कहते हैं डॉक्टर साहब कान में अजीब सा दर्द है। कोई कहता है ऐसा लग रहा है जैसे कान बंद सा हो गया है। और कई मरीज बोलते हैं कि आवाज गूंज कर आ रही है। तो कुछ मरीज कहते हैं पानी चला गया था होली में, तब से कान भारी भारी सा लगता है। आज हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है होली के बाद कान में दर्द और भारीपन क्यों होता है, ये कितना सीरियस हो सकता है, हमें घर पर क्या करना चाहिए और कब तुरंत डॉक्टर को दिखाना जरूरी होता है। मैंने ये वीडियो खास तौर पर आम लोगों के लिए बनाया है। बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे ताकि आप खुद भी समझ सके और अपने परिवार को भी समझा सके। सबसे पहले एक सवाल आता है, होली में हम क्या क्या करते हैं? गुलाल, रंग, पानी, पिचकारी, गुब्बारे और तेज आवाज में डीजे। कई बार केमिकल वाले रंग और कई बार धक्का मुक्की। अब सोचिए हमारा कान कितना नाजुक है। बाहर से एक छोटा सा छेद दिखता है, लेकिन उसके अंदर 2.5 से 3 सेंटीमीटर एक लंबी नली होती है। उसके आखिर में एक बहुत ही पतला, बहुत ही डेलिकेट ईयर ड्रम होता है, जिसे हम कान का पर्दा भी कहते हैं। यह पर्दा इतनी पतली परत का होता है कि तेज प्रेशर से फट भी सकता है। आइए अब हम समझते हैं होली के दौरान कान में दिक्कत क्यों शुरू होती है। सबसे पहला कारण होता है कान में पानी का चला जाना। जब पिचकारी का पानी तेज प्रेशर से कान के पास मारा जाता है तो पानी अंदर तक चला जाता है। अगर पानी साफ नहीं है, उसमें रंग मिला हुआ है या फिर किसी प्रकार की गंदगी है, तो कान के अंदर की त्वचा में सूजन शुरू हो सकती है। इसी को हम मेडिकल भाषा में ओटाइटिस एक्सटर्ना भी कहते हैं। आम भाषा में कहें तो कान की बाहरी नली का इन्फेक्शन। आइए हम समझते हैं ओटाइटिस एक्सटर्ना के लक्षण क्या क्या होते हैं। सबसे पहला लक्षण कान में तेज दर्द, कान छूने पर ज्यादा दर्द, कान में खुजली, भारीपन, हल्का पानी या पस का निकलना, कभी कभी हल्का बुखार। कई बार मरीज कहते हैं डॉक्टर साहब कान दबाने से बहुत दर्द हो रहा है। यह बाहरी कान के इन्फेक्शन का क्लासिक लक्षण है। दूसरा कारण है गुलाल और सूखे रंग का अंदर जमा हो जाना। सूखा गुलाल अगर कान में चला जाए तो वह अंदर की वैक्स के साथ मिलकर गाढ़ा प्लग बना सकता है। ऐसे लगता है जैसे कान पूरी तरह से बंद हो गया। इसके आम लक्षण होते हैं आवाज का कम सुनाई देना, अपने ही बोलने की आवाज भारी लगना, कान में भरा भरा सा एहसास होना। यह अक्सर वैक इंफेक्शन के लक्षण होते हैं। तीसरा प्रमुख कारण होता है तेज डीजे की आवाज और लाउड साउंड एक्सपोजर। होली में डीजे की आवाज कई बार सेफ लिमिट के बहुत ऊपर होती है। अचानक तेज आवाज से टेम्पररी हियरिंग लॉस भी हो सकता है। आइए हम जानें इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला लक्षण कान में घंटी जैसी आवाज का आना, जिसे हम मेडिकल भाषा में टिनिटस भी कहते हैं। आवाज का गूंजना, सुनाई कम देना और कान में दबाव जैसा महसूस होना। अधिकतर मामलों में यह कुछ दिनों में खुद ही ठीक हो जाता है, लेकिन बार बार ऐसा होना अस्थायी नुकसान भी कर सकता है। चौथा कारण होता है पानी से भरा गुब्बारा। अगर गुब्बारा सीधे कान के पास फट जाए तो अचानक प्रेशर वेव ईयर ड्रम तक पहुंचती है। कभी कभी इससे पर्दा फट भी सकता है। आइए हम जानें अगर ईयर ड्रम यानी कान का पर्दा फट जाए तो इसके क्या क्या लक्षण होंगे। सबसे पहला लक्षण अचानक तेज का दर्द होना और फिर अचानक दर्द का कम हो जाना, कान से पानी या खून का आना, सुनाई कम देना और कभी कभी चक्कर सा आना। ऐसी स्थिति में तुरंत ईएनटी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब बात करते हैं लोग सबसे बड़ी गलती क्या क्या करते हैं। सबसे बड़ी गलती और सबसे कॉमन गलती कान में कुछ भी डालकर कान को खुजलाना। यह माचिस की तीली हो सकती है, ये चाबी हो सकती है, ये कोई सेफ्टी पिन हो सकता है, ये कोई कॉटन बड या क्यू बर्ड हो सकता है, या फिर कभी कभी कपड़ा, कभी तेल, सरसों का तेल, लहसुन का तेल। यह सब बिल्कुल नहीं करना है। कान में आपको कुछ भी डालना नहीं है। कान सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन है। हम जितना अंदर छेड़ेंगे उतना सूजन और इन्फेक्शन बढ़ेगा। ओपीडी में अक्सर मरीज कहते हैं सर कान में रात में तेज दर्द हो रहा था तो मैंने कान में तेल डाल लिया। लेकिन याद रखिए अगर अंदर फंगल इन्फेक्शन है तो तेल डालने से फंगल और बढ़ सकता है। अब प्रैक्टिकल सिचुएशन समझते हैं। मान लीजिए होली के अगले दिन आपको कान भारी सा लग रहा है, दर्द बिल्कुल नहीं है, सिर्फ पानी फंसा फंसा जैसा लग रहा है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करें? मैं अपने मरीजों को एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ। सर को उस तरफ झुकाएं जिस तरफ पानी गया है। धीरे धीरे हल्का कान को हिलाएं। कभी कभी ग्रेविटी से पानी खुद ही बाहर आ जाता है। आप उस तरफ करवट लेके कुछ घंटों तक के लिए सो भी सकते हैं। आप सूखे कपड़े से सिर्फ बाहर का हिस्सा साफ कर सकते हैं, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं डालना है।
अगर दर्द शुरू हो गया तो आप पैरासीटामोल जैसी पेन किलर ले सकते हैं, लेकिन सही मात्रा में। लेकिन अगर दर्द बढ़ रहा है, कान छूने पर बहुत दर्द कर रहा है, या फिर कान से डिस्चार्ज या पानी आ रहा है, सुनाई अचानक से कमती जा रही है, चक्कर या उल्टी आ रही है, तो डिले बिल्कुल मत कीजिए। तुरंत ईएनटी डॉक्टर से मिलें। आइए हम जानते हैं इन मरीजों के साथ डॉक्टर क्या करते हैं। मैं अपने मरीजों में ओटोस्कोप नामक एक मशीन से उनके कान के अंदर देखता हूँ। अगर सिर्फ वैक्स और रंग जमा है तो मैं उन्हें सक्शन क्लीनिंग से साफ करता हूँ। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उन्हें एंटीबायोटिक्स ड्रॉप देता हूँ। अगर फंगल इन्फेक्शन है तो एंटी फंगल ड्रॉप्स देता हूँ। ध्यान रखिए, अगर पर्दा फटा है तो कान को सूखा रखें और फॉलो अप जरूर करें। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, बच्चों में यह समस्या ज्यादा होती है। उनके कान की नली पतली होती है, थोड़ी सी भी सूजन होने पर पूरी नली ही बंद हो जाती है। होली खेलने के दौरान बच्चों के कान में जबरदस्ती पानी मत डालिए, गुब्बारे कान के पास मत फोड़िए, डीजे के पास बच्चों को मत खड़ा कीजिए। जिन लोगों के कान में पहले से ही छेद है या जिनकी ईयर सर्जरी हो चुकी है, उन्हें एक खास सावधानी रखनी चाहिए और हो सके तो ड्राई होली ही खेलें, पानी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अब बात करते हैं हम इनसे कैसे बच सकते हैं। होली खेलने से पहले हल्का सा पेट्रोलियम जेली या फिर वैसलीन बाहर के कान पर लगा सकते हैं, ताकि रंग सीधे स्किन से चिपके नहीं। अगर भीड़ भाड़ में खेल रहे हैं तो कान के पास प्रेशर से पानी मारने से बचें। तेज डीजे से दूरी बनाएं और अगर कान में पहले से इंफेक्शन है तो इस होली खेलने से बचें। सबसे जरूरी बात, दर्द को कभी इग्नोर मत कीजिए। शुरुआती इंफेक्शन बहुत आसानी से ठीक हो जाता है, लेकिन अगर आप 7 से 10 दिनों तक खुद ही एक्सपेरिमेंट करते रहें तो इन्फेक्शन अंदर तक फैल सकता है। कान में भारीपन हमेशा छोटा कारण नहीं होता, कभी कभी मिडल ईयर इन्फेक्शन भी डेवलप हो सकता है। इसलिए होली की खुशी मनाइए, लेकिन अपने कान की सुरक्षा का भी ध्यान रखिए। कान बहुत नाजुक है और सुनने की क्षमता एक बार खराब हो जाए तो हमेशा के लिए असर पड़ जाता है। सुरक्षित होली खेलिए, सावधानी रखिए और अगर कोई भी लक्षण हो तो सही समय पर ईएनटी स्पेशलिस्ट से जरूर मिलिए। धन्यवाद।